क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसमें कि आपका ऑटिस्टिक बच्चा सिचुएशन के हिसाब से कोप अप नहीं कर पाता, स्कूल से कंप्लेंट आती है, अभी आपको डॉक्टर पे लेकर जाना है तो वो पहले टेंट्रम थ्रो करेगा, समझ ही नहीं पाएगा, पूरे घर का जो इन्वायरमेंट होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या आप कहीं प्लान बना रहे हैं घूमने के लिए तो वो क्या करेगा, वो उस प्लान का हिस्सा ही नहीं बनेगा, तो वो वहाँ जाके इस नई प्लेस में जाके सीन क्रिएट करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, हाइपर होगा, समझ ही नहीं पाएगा, और आपका पूरा जो प्लान होता है कहीं जाने का तो वो एकदम से क्या होता है, पूरा प्लान एकदम चौपट हो जाता है और पूरा आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो डिस्टर्ब होता है। हस्बैंड वाइफ को ब्लेम कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को ब्लेम कर रही है, घर वाले बोल रहे हैं अरे बच्चा क्या है तुम्हारा, कुछ समझता ही नहीं है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको अकल नहीं है कि उसको थोड़ी तमीज़ सिखाओ, उसको थोड़ा सा सिखाओ कि मैनर्स क्या होती है, उसको समझ में नहीं आता, वो हर चीज़ में तमाशा करता है। उसके बच्चे तो वैसे नहीं करते, बट तेरा बेटा ये करता रहता है। आपको भी सामना करना पड़ता है ना इन सब प्रॉब्लम्स का। ऑफ कोर्स करना पड़ता होगा, क्योंकि मैंने भी इन सब चीज़ों को सामना किया है एंड इससे फाइट किया है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ बहुत सारी टेक्निक्स और रिसर्च निकाली है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसको हम ओवरकम कर कैसे सकते हैं। ऑटिज़म, ADHD जो चिल्ड्रन होते हैं, दे फेस लॉट ऑफ एंजाइटी इश्यूज, लॉट ऑफ हाइपर एक्टिविटी इश्यूज, बिकॉज उनको प्रॉब्लम है, उनको जो ट्रांजिशंस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं हमारी रोज़मर्रा के रूटीन में, उससे वो समझ नहीं पाते, उससे वो कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या क्या हम उनसे एक्सपेक्ट करने वाले हैं। अभी हमने उसको सुबह उठाया स्कूल के लिए, अपने बच्चे को, तो हमारा बच्चा चिल्ला रहा है स्कूल जाने के लिए, वो नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? हम क्यों बोलते हैं कि विजुअल क्लूज को यूज़ करो, हम क्यों बोलते हैं आप पिक्चर कार्ड्स बनाओ? क्योंकि वो एक टेक्निक है, वो एक ट्रिक है बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, हर एक काम के लिए। तो मेरा जो टॉपिक है वीडियो का वो यही है कि कैसे हम अपने बच्चे को उस टेक्निक, उस पहले वाली सिचुएशन के लिए जो हम करने वाले हैं, अगर हम किसी नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं तो नीचे से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। कभी बच्चा खेलने के लिए चला गया तो बच्चे बोलेंगे अरे आंटी ये मुझे मार रहा है, ये मुझे धक्का दे रहा है। नेबर्स बोलेंगे आपका बच्चा तो बड़ा बदतमीज़ है, आप अपने बच्चे को तमीज़ नहीं सिखा सकते, आपका बच्चा बहुत इल मैनर्ड है। अरे इसमें बच्चे की गलती नहीं है, वो बच्चे को हमको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी हम उसको डेंटिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं या हम उसको किसी और जगह लेकर जा रहे हैं तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। ही डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर टास्क। उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है और ये मेंटल प्रिपरेशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मेरी वीडियोस मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है। आई एम एन मॉम जिसका बच्चा ऑटिस्टिक था, ADHD का प्रॉब्लम था, बट ही इज़ अ लिविंग लाइफ वेरी क्लोज टू नॉर्मल। और हमारे साथ भी ये सब इश्यूज़ होते थे बट हमने उसको ओवरकम किया। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे से काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं 1:1। सो आपको मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नामुमकिन नहीं होगी, बट आपको उसको करना पड़ेगा, उसकी कंसिस्टेंसी आपके ऊपर है। ओके तो सबसे पहले मैं सोशल स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जो मैंने यूज़ करी थी और मुझे बहुत बेनिफिट दिखा। तो सोशल स्टोरीज़ आपको कई सारे टॉपिक्स पे मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप बना सकते हैं वेल एंड गुड, बिकॉज हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं दे आर लवली ब्यूटिफुल विजुअल लर्नर्स, उनको स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। एंड सोशल स्टोरीज़ के द्वारा हम स्पीच भी इन्हांस कर सकते हैं, हम उनके बिहेवियर पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं और हम उनको मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि कोई मेल डाउन या हाइपर एक्टिविटी का कोई एपिसोड ना हो। लड़ने झगड़ने से बेटर है या एक दूसरे को ब्लेम करने से बेटर है कि हम अपने बच्चे पे फोकस करें, क्योंकि प्रॉब्लम हमें एक्सेप्ट करना और उस पर हमको विन करना है। दैट शुड बी आवर फोकस। ओके सो अभी ये वाला जो टॉपिक है ये है पेपर ऑन द टेबल। ओके बहुत सारे पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चा अपना खाना फिनिश नहीं कर पाता है, बच्चा स्टिमिंग करता रहता है, बच्चा इरिटेटेड रहता है, रोटी भी नहीं खा पाता, उसको चुइंग का प्रॉब्लम है। ये तो आप सोशल स्टोरीज़ के माध्यम से अगर चुइंग वगैरह का प्रॉब्लम है दैट इज़ अ सेंसरी प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। स्टिमिंग का प्रॉब्लम है तो उसमें भी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करेगी, बट सोशल स्टोरीज़ का अपना एक रोल है। अगर आप बच्चे को एयरपोर्ट पे लेकर जा रहे हैं तो आप उसको सोशल स्टोरीज़ के द्वारा
छोटी छोटी पिक्चर्स के द्वारा उनको प्रिपेयर कर सकते हैं मेंटली कि बेटा हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा होगा, आपको वहाँ आराम से बैठना है, आपको वहाँ पे एयर होस्टेस को तंग नहीं करना है। तो आप हर चीज़ जो है ना आप सोशल स्टोरी के माध्यम से समझा सकते हैं उनको, ठीक है। तो ये सोशल स्टोरीज़, पेपर की सोशल स्टोरीज़ है और ये बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे सोशल स्टोरीज़ बनाते हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट है बिकॉज बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ रहती हैं एंड अप टू द मार्क रहती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पेपर स्टोरीज़। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी रहते हैं, आप पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आप बच्चे को हर एक बिहेवियर के लिए, हर एक चीज़ के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ सोशल स्टोरी। आप घर को एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दीजिए कि आप जब भी बच्चे से कुछ भी नया काम करवाने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि जब हृदय छोटा था और हम किसी नई जगह पे शिफ्ट हुए थे, तो मैंने हृदय को ये वाली स्टोरी से प्रिपेयर किया था कि हमें वहाँ पे नए लोग मिलेंगे, नए नेबर्स मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए वो सिचुएशन बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी बच्चे के लिए कोई भी सिचुएशन बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है अगर उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इस अंडरस्टैंडिंग का जो काम होता है वो सोशल स्टोरीज़ हमारा करती हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को पिक्चर्स के द्वारा एक्सप्लेनेशन दी जाती है। और अगर आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को अच्छे से यूज़ करेंगे, उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे, सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये रहता है कि मैम अब मेरा बेटा तो जब भी मॉल जाता है लेट जाता है वहाँ पे जाके, और बस उसको गाड़ियाँ ही चाहिए होती है, इतने सारे टॉयज़ ऑलरेडी घर पे। जब आप मॉल जाएं या बच्चा आपका हाथ नहीं पकड़ता है तो आप उससे रिलेटेड सोशल स्टोरी उनको दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि इसमें है कि पेपर वॉन्ट्स टू मैनी टॉयज़, पेपर की वॉन्ट्स टू मैनी, तो मम्मा ने उसको क्या बोला, पेपर लेट्स गो, ठीक है। तो उन्होंने स्टोरी सुनाई उसको, तो उसके बाद में इस स्टोरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया, नो पेपर यू हैव अ चगी एट होम। तो बच्चा क्या है, बच्चा मॉल में जाके ज़िद करने लग गया अपनी मम्मा से कि मुझे तो और टॉयज़ चाहिए। तो पहले से ही उसको मेंटली प्रिपेयर करना है स्टोरी के माध्यम से कि देखो हम मॉल जा रहे हैं बट हमारे पास में इतने सारे टॉयज़ हैं, हम आपकी फेवरेट चीज़, जब आप मेरा काम करोगे फर्स्ट यू विल लिसन टू मी और फिर मैं आपको वो चीज़ दूंगी। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। बट ये जो चीज़ होती है ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ में करनी होती है। अगर आप डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं या आप मार्केट लेकर जा रहे हैं, आप किसी सोशल गैदरिंग में लेकर जा रहे हैं, सो एवरीवेयर यू कैन यूज़ अ सोशल स्टोरी, ओके। अब जैसे कि जब हृदय छोटा था तो हम लोगों ने ताजमहल का प्लान बनाया था, बट मुझे तो उस समय एज ए यंग पेरेंट आपको पता नहीं होता है ना कि क्या एक्सपेक्ट करना है। सो वहाँ पे क्या हुआ, हृदय स्टार्टेड शोइंग टैंट्रम, ही शाउटिंग, ही स्क्रीमिंग। हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स थे, वो कह रहे आपका बच्चा तो बड़ा अजीब है, तो बात ही नहीं सुनता, ये वो, बहुत ज़्यादा हम लोगों का भी मूड ख़राब हो गया। अगर उस समय ये वाली सेंस होती कि मैं उसको कार्ड्स दिखा के लेकर जाती और उसको मेंटली प्रिपेयर करती तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। बट एनीवेज आई होप मेरी जो ये वीडियो है आपको हेल्प करेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग दिलाएगी कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका पैटर्न, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका सब कुछ डिफरेंट होता है। तो हमें उनको हर एक सिचुएशन के लिए शुरू से प्रिपेयर करना है। आप हमको हारना नहीं है, हमको इस जंग को जीतना है और हम ज़रूर जीत सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें अगर आपको पसंद आई और अगर आपको लगता है इस वीडियो में वाकई में कोई वैल्यू है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।